हेलो दोस्तों, फिर से आपका हार्दिक स्वागत। आज की कहानी है आत्मसम्मान और लेखिका है नलिनी जी। प्रिया, मेरा मोजा मिल नहीं रहा। आई। प्रिया दौड़ते आती है। ये देखिए, मोजा सामने ही तो रखा है। थोड़ी देर बाद पंकज फिर आवाज लगाता है, प्रिया, मेरा व्हाइट शर्ट नहीं मिल रहा है। आ रही हूं। प्रिया दौड़ पड़ती है। ये तो मैंने बेड पर पहले से ही निकाल कर रख दी थी। ओह सॉरी, पंकज बोले, मैं तो अलमारी में ढूंढ रहा हूं। अच्छा, तुम जल्दी जल्दी नाश्ता निकाल दो, मुझे देर हो रही है। सुनिए पंकज, प्रिया बोली। हाँ बोलो। आज अपनी सहेली अनु से मिलने चली जाऊं? बहुत दिनों से बुला रही है। अरे प्रिया, तुम उसे अपने ही घर क्यों नहीं बुला लेती? हर बार तो वो आती है मुझसे मिलने, प्रिया बोली। ये तो बढ़िया है, इस बार भी बुला लो उसे। अच्छा, मुझे लेट हो रहा है, मैं चलता हूँ। इस बारे में कभी और समय बात करेंगे। मन महसूस कर रह गई प्रिया। ये पहली बार नहीं हुआ था कि पंकज ने उसे रोका नहीं था, मगर हर बार पंकज यही करता था। जब भी प्रिया कहीं आने जाने की बात करती तो सीधे मना भी नहीं करते थे और जाने भी नहीं देते थे। जब से ब्याह करके प्रिया इस घर में आई, उसकी जिंदगी मानो कठपुतली सी बनकर रह गई। शादी के पहले प्रिया जॉब करती थी। उसका मन था कि वो आगे भी जॉब करे, पर पंकज के कहने पर उसने अपनी जॉब भी छोड़ दी और घर की साज सज्जा, पंकज के लिए तरह तरह का पकवान बनाती खिलाती रही। शुरू शुरू में पंकज की टोका टाकी प्यार लगता था प्रिया को, पर धीरे धीरे वो प्यार बंदिश बनने लगा था। आज प्रिया ने ठान लिया कि वो वही करेगी जो उसका दिल चाहता है। वो अपने आप को शीशे में निहारती खुद को संवारने लगी। फिर मस्त तैयार होकर अनु के घर पहुंची। प्रिया को देखकर अनु बहुत खुश हुई और कहा, मुझे लगा तू नहीं आएगी, क्योंकि पंकज जी तुझे आने नहीं देंगे। एक बात बता, तुझे कैसे आने दिया? प्रिया ने मुस्कुराया और कहा, पगली, तू सवाल जवाब ही करेगी या कुछ खिलाएगी भी? अरे चल तू किचन में देख, मैंने तेरे लिए तुम्हारी पसंद का मलाई कोफ्ता बनाया है। हाँ, मैं अपने हाथों का खा खा कर ऊब गई हूँ। आज तेरे हाथों का खा के मजा आ जाएगा। दोनों दोस्तों ने गपशप में एक साथ कुछ समय बिताया। आज बहुत दिनों बाद सुकून मिला था प्रिया को। घर पहुंची तो पंकज पहले से आया हुआ था। आप आज जल्दी आ गए? प्रिया ने पूछा। जल्दी आया, तभी तो आज पता चला कि मेरे ना कहने पर तुम बाहर गुलछर्रे उड़ाती रहती हो। कैसी बात कर रहे हो आप? मैंने आपको बताया नहीं था कि मैं अनु के घर जा रही हूँ? प्रिया गुर्राई। तुमने बताया नहीं, सिर्फ पूछा था, पंकज गुस्से से बोला। तो आपने भी मना तो नहीं किया था, प्रिया ने जवाब दिया। पर एक बात सुन लो, यहाँ रहना है तो मेरे हिसाब से। आपके हिसाब से या तुम्हारी कठपुतली बनकर बात काटे, प्रिया बोली। और एक बात आप भी सुन लीजिए पंकज जी, मैं तुम्हारी पढ़ी लिखी पत्नी हूँ, स्वतंत्र व्यक्ति हूँ, कोई कठपुतली नहीं जिसे आप जैसे चाहे नचाते रहें। मेरी भी जिंदगी और कुछ सपने हैं। मैं आपकी इज्जत करती हूँ, मगर आपने तो मुझे कमजोर समझ लिया, पर अब ये नहीं चलेगा। इतना बोलकर प्रिया कमरे में चली गई। उसका आत्मसम्मान चेहरे पे चमक रहा था। बेचारा पंकज हक्का बक्का सा बिल्कुल चुप बैठे दूर जाती प्रिया को निहारता रहा। तो दोस्तों, कैसी लगी प्रिया की कहानी? क्या सीख मिली? आत्मसम्मान उसी को नसीब होता है जो उसे दिलोजान से संभल पाते हैं। कहानी अच्छी लगी तो औरों को भेजो। और हाँ, दोस्ती निभानी है तो सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।